अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेस्टिसाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो पढ़ा था अबाउट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट्स, उसमें से हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट द पेस्ट्स फ्रॉम डैमेजिंग आवर क्रॉप्स। तो उसमें से हमने एक देखा था कि वी कैन मैनुअली कंट्रोल द पेस्ट्स। सेकंड में हमने देखा था कि वी कैन यूज़ डिफरेंट स्प्रेज और केमिकल्स टू कंट्रोल द पेस्ट्स। और तीसरे में हमने देखा था कि वी कैन यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट्स। तो उन्हीं में हम देखते हैं कि जो कंट्रोलिंग मेथड्स हमने पेस्ट्स के लिए इस्तेमाल किए थे, उनमें से हमने देखा था कि वी कैन यूज़ केमिकल्स एज वेल एज बायोटिक एजेंट्स फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट्स। तो उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं विच आर यूजिंग टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स or which are used to kill the pests, control the pests, they are named as pesticides. तो pesticides वो केमिकल्स होते हैं which are used to protect the crops from insects, weeds, disease causing microorganisms, mites, nematodes, rodents, etc. जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स जनरली केमिकल्स होते हैं और ये कभी बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं। उनको हम नाम देते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये वो केमिकल्स होते हैं दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द पेस्ट्स दैट आर डायरेक्टली हार्मफुल और हैजार्ड्स टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एज वेल एज दे आर हैजार्ड्स और वी कैन से हार्मफुल फॉर आवर क्रॉप्स। तो इन पेस्टिसाइड्स में हम वो केमिकल्स भी इस्तेमाल करते हैं विच आर यूज्ड टू वी कैन से कंट्रोल द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वेक्टर्स सच एज मॉस्किटोज, फ्लाइज, ticks, lice, etc., which are the different vectors of we can say that are used we can say that transmit the disease from one organism to another organism. तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स। these are the chemicals that are used to control directly those pests which are directly hazardous to animals and human beings. और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनमें से जो केमिकल्स होते हैं these chemicals are used to control the harmful organisms in everyday life of modern man. अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें, about 1170 pesticides are registered today with US Environmental Protection Agency, यानी जो US Environmental Protection Agency है उसके अंडर रजिस्टर्ड है अबाउट 1170 पेस्टिसाइड्स, जिनमें से 425 जो हैं दे आर हर्बिसाइड्स यानी विच आर यूज्ड टू किल द हर्ब्स और कंट्रोल द हर्ब्स, 335 आर इंसेक्टिसाइड्स विच आर यूज्ड टू अगेंस्ट द इंसेक्ट्स टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स, और 410 जो हैं दे आर फंजिसाइड्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल और द किल द पेस्ट्स नेमली फंजी। तो ये जो पेस्टिसाइड्स आज इस्तेमाल किए जाते हैं या जो रजिस्टर्ड है अंडर द US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, दे आर सोल्ड इन मोर देन 32,700 प्रोडक्ट्स और फार्मुलेशंस। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में हम देख सकते हैं कि अबाउट हाफ kg ऑफ पेस्टिसाइड इज यूज्ड एवरी ईयर बाय एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड टू फीड, क्लोथ एंड प्रोटेक्ट देम। हिंदुस्तान में हर एक जो इंसान है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या चाइल्ड हो, उसकी फीडिंग, क्लोथिंग और प्रोटेक्शन के लिए अबाउट पर ईयर पर पर्सन जो है हाफ और 1/2 kg ऑफ पेस्टिसाइड इज यूज्ड। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, देयर आर अबाउट 10,000 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, 600 वीड स्पीशीज, 1,500 प्लांट डिजीजेस and 1,500 species of nematodes that are injurious to man, plants and animals. तो इन्हीं
we can say injurious any injurious species of different organisms जो है या different pests जो है उनको कंट्रोल करने के लिए the pesticides have been in vogue or have been in use for centuries. तो जो सबसे अहम बेनिफिट है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का that millions of human lives have been saved from different diseases like yellow fever, elephant encephalitis, malaria या जो दूसरे इंसेक्ट बाउंड डिजीज़ है एक्स्ट्रा. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स है दे हैव प्रोटेक्टेड द फूड फ्रॉम पेस्ट डैमेज. तो यहाँ पे हमने जाना पेस्टिसाइड्स के बारे में. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स हैं दे आर द chemicals which are used to control the pests, which are used against the pests or against different to protect the crops from pests, or they are used to control the harmful organisms which are harmful to humans, animals as well as plants. तो जो हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स विच लिमिट द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ पेस्टिसाइड्स या जो कंटिन्यूस यूज़ हम पेस्टिसाइड्स करते हैं उसको लिमिट करता है, उसको हम कह सकते हैं उसके साथ जो प्रॉब्लम रिलेटेड हैं जो उसके यूज़ को कंट्रोल करते हैं या जो हमें ये बताती है कि वी शुड नॉट यूज़ जो पेस्टिसाइड्स जो हमारे हैं कंटिन्यूसली बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस, देयर आर सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स. तो उसमें से पहला जो है कि जो बहुत सारे पेस्ट्स हैं दे हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू केमिकल्स. यानी जो पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से जो डिफरेंट पेस्ट्स होते हैं उनमें से बहुत सारे पेस्ट जो है उन्होंने जो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हुई है अगेंस्ट दिस केमिकल्स. दूसरा जो है जो पेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल. यानी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर नॉट readily degraded by microorganisms or other biotic agents in the soil or in the environment. So उसकी वजह से क्या होता है they persist for years in the environment, mostly in water and soil या both. तो ये chemical जो होते हैं they then move to other parts of the environment. So this is the second restriction which limit the continued usefulness of pesticides. तो तीसरा जो है pesticide जो है the detrimental effects of chemicals on organisms other than target pests. यानी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं या उनमें जो केमिकल्स होते हैं उनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं अदर दैन ऑर्गेनिजम्स और अदर दैन द टारगेट पेस्ट्स. हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द फ्लोरा एंड फाना जो हमारे सॉइल में पाया जाता है उसको एडवर्सली इफेक्ट होता है बाय यूजिंग दीज पेस्टिसाइड्स. सिमिलरली जो बर्ड्स होते हैं या फिश होती है जब उनकी बॉडी में ये पेस्टिसाइड्स पहुंच जाते हैं तो दे प्रूव टॉक्सिक टू दीज ऑर्गेनिजम्स. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बाय द वी कैन से बाय मीन्स ऑफ और वी कैन से बाय द by these problems or we can say due to these major problems there is a limitation or we can say pesticides their continuous use is limited. तो तभी तो हम कह सकते हैं कि we should use these pesticides in a controlled and judicious manner. तो we should generally focus on those pesticides or we can say mostly those pesticides which are not harmful, which are we can say which mostly affect the target organisms and which are not degrading our environment. So that was about the concept of pesticides. Hope you have understood. Thank you.